नमस्कार दोस्तों, एक्सटर्नल लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। आप देखते हैं कई तरह के मुद्दे हम उठाते रहते हैं, गरीबों के लेके हर जगह भी जा जाके जिस तरह के मुद्दे हम उठा रहे हैं उस तरीके से कहीं न कहीं हमारे साथ समाज के कई लोग आ भी रहे हैं। आज हमारे साथ देख रहे हैं जो मौजूद हैं ये शख्स, ये देवरिया जनपद से आए हैं और देवरिया जनपद से इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे चैनल समाज के हर वो गरीब तबके की खबर चला रहा है, हर वो गरीब तबके की आवाज़ उठा रहा है। इसको देखते हुए आप आए हैं गोरखपुर और हम इनसे आज आपको मिलाने जा रहे हैं, जिनका नाम है अमित पवार सिंह। अमित पवार सिंह का थोड़ा सा परिचय हम बता दें आपको, क्योंकि मैं अभी पहली बार इनसे मेरी मुलाकात है और मैं इनको जानता भी नहीं था, क्योंकि अभी मेरे चैनल के माध्यम से ये आए हैं। मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो देवरिया से चलकर हमारे खबरों को देखकर आज गोरखपुर आए हैं। और गोरखपुर आने के बाद मैं इनसे आज बात करूंगा कि इनके छात्र जीवन पे भी और राजनीति में भी कि किस तरीके से एक युवा समाज को सुधारने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए अगर आगे आता है राजनीति में, तो कहीं न कहीं देश एक आगे बढ़ने की वो होता है और तरक्की क्या हो जाता है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत, धन्यवाद। अमित जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। हम तो बता ही है, लेकिन क्योंकि पहली मुलाकात है आपसे, हमारे दर्शक भी आपको जानना चाहेंगे। मैं अमित पवार सिंह हूँ, सिरसिया पवार का निवासी हूँ। विकास खंड मेरा बनकटा है और विधानसभा क्षेत्र मेरा भाटपा रानी है, जनपद देवरिया है। मैं मूल रूप से एक किसान का बेटा हूं और भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूं। अच्छा, आपको कैसे मतलब जानकारी मिली हमारे बारे में, जरा सा उसके बारे में बताइए दर्शकों को। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं प्रत्येक दिन आपका चैनल में देखता रहता हूँ। मैं गोरखपुर ही आया तो एक लोगों के फोन में चल रहा था, तो लोग कहे कि चंदन निषाद जी का जो चैनल है बड़ा शानदार न्यूज दिखाता है और सच न्यूज दिखाता है। जी जी। तो गरीबों की आवाज की तरह हर गरीबों की बात अपने चैनल पे आप चलाते हैं, तो उसको देख के मैं कहा कि आपसे मिलना जरूरी है, तो मिलने चले आया। चलिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को भी मैं यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग भी समाज में हर गरीब के मदद के लिए आगे आइए और उनका सेवा करिए। ऐसे अमित जी का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ, अभी भी व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे स्टूडियो में आए हैं। अमित जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जैसे आप राजनीति में क्या सोच के आए थे? मैं उत्तर प्रदेश के सबसे लास्ट छोर पे मेरा निवास स्थान है। अब मैं देखता था कि वहाँ युवाओं का शोषण होता था। शोषण मतलब ये कि नेताओं के पीछे घूम के उन लोग समय अपना बर्बाद करते थे, उन लोगों पे मुकदमे लिखे जाते थे, कोई रोजगार नहीं दिया जाता था। मुझे याद है माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार हुआ करती थी, हम जैसे युवाओं पे दर्जनों मुकदमे लिखे जाते थे या जेल भेजे जाते थे। इस सबको देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि एक लड़ाई हम लोगों को खुद लड़नी पड़ेगी। यहाँ से उठ के हम लोग लखनऊ तक, गोरखपुर तक या दिल्ली तक अपनी बात हम लोग पहुँचाएं और न्याय की बात करें, न्याय का काम करें। जैसे कि देखा जाए, आप एक युवा हैं, हम भी बताना चाहेंगे युवाओं को भी कि युवाओं को राजनीति में देखिए कहीं कहीं उनको एक ठगने का प्रयास किया जाता है। जैसे किसी भी सांसद हो या विधायक हो, कोई भी पार्टी हो, हम एक पार्टी की बात नहीं कर रहे जी। राजनीति में आने वाला व्यक्ति हमेशा, हर नेता युवाओं को जो है यूज करना जानता है। जी। अगर कहीं रैली करना है, सम्मेलन करना है, अपनी पावर दिखाना है, भीड़ दिखाना है, तो युवाओं को जो है वो लोग क्या करते हैं कि 50 मोटरसाइकिल, 100 मोटरसाइकिल ऑफर करते हैं कि आप 200 मोटरसाइकिल लेके आओ। आपको पेट्रोल डालने का 100 रुपए दे दिया जाएगा, गाड़ी में 50 रुपए दे दिया जाएगा, 200 रुपए खर्चा दे दिया जाएगा। युवा आते हैं, उनकी शोभा बढ़ाते हैं, वो चले जाते हैं। उनका तो पावर बन गया, दिखा दिए कि हमने 50 मोटरसाइकिल से हम चले। लेकिन क्या उन युवाओं को जब मुसीबत पड़ता है युवाओं को, क्योंकि युवा के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि उनको रोजगार, और दूसरा उनकी मुसीबत, वो सोचता है कि अगर मैं कहीं फंसा हूँ, कहीं मुसीबत में हूँ, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से अगर कहीं बेचारा जैसे फंस गया है, तो वो चाहता है कि मैं जिस नेता के पास गया हूँ उस नेता के जो है फोन लगाता है, तो वो नेता पता चलता है कि मोबाइल स्विच ऑफ है, इधर दाएं बाएं की कहानी है। उस समय युवा बेचारा अपने आप को बहुत ठगा महसूस करता है कि जिस नेता के लिए मैं चुनाव में उनके साथ रहा, उनके पीछे चला, उनके लिए मैंने शोभा बढ़ाया। तो ऐसे युवाओं के लिए क्या होना चाहिए, बताइए। आपने जो कहा युवा ठगे जाते थे, ये सच बात है। युवा सपा की सरकार में ठगे जाते थे। अभी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में युवाओं को बेहतर से बेहतर रोजगार देने का प्रयास सरकार कर रही है। और जो आपने कहा कि युवाओं से बाइक
मोटरसाइकिल मंगाया जाता था। देखिए, जिंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए सभी युवाओं के लिए। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिंदगी में एक ये जरूर उद्देश्य रहे कि मैं कुछ करूं या ना करूं, कोई मुझे यूज क्या ना लगता है कि जैसे आप बता रहे हैं युवाओं को रोजगार की अगर बात कर रहे हैं कि इस सरकार में युवाओं को रोजगार है, तो अभी देखा जाए कि बहुत से ऐसे तराई बेल्ट हैं, पुराने क्षेत्र हैं, गांव में, ग्रामीण में युवा जो है अगर मुंबई दिल्ली बनारस, मतलब मुंबई दिल्ली पश्चिम साइड, बनारस नहीं, पश्चिम साइड में अगर न जाएं तो उनके परिवार की रोजी रोटी नहीं चलती। अक्सर देखा जाए ये हो रहा है। तो क्या नहीं लगता कि कहीं और बीजेपी को अभी और इसमें आगे कदम उठा के काम करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल इसमें आपने सही कहा है, लेकिन इस पे सरकार भी कदम उठा रही है। पिछले सरकारों से बेहतर अभी युवाओं के लिए आप देख लीजिए, यहाँ फर्टिलाइजर बंद था, फर्टिलाइजर तमाम शुगर फैक्ट्रियां बंद थी, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी खुलवा रहे हैं। मेरे जनपद में कई शुगर फैक्ट्रियां बंद है, उसको भी खुलवाने का प्रयास सरकार कर रही है। और कुशीनगर और देवरिया मिला के माननीय मुख्यमंत्री जी भाजपा रानी में आए थे, तो उन्होंने कहा है कि एक और शुगर फैक्ट्री लगाने का काम किया जाएगा। तो ये युवाओं के आगे बढ़ने के लिए, रोजगार देने के लिए। अच्छा, जैसे आपने बताया कि मैं छात्र राजनीति से आया हूँ जी, तो अभी कुछ ही दिन बाद पहले आप देखे होंगे गोरखपुर में मामला सुने थे ना? जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जो है कुलपति जी का मामला चल रहा था। जी, तो क्या बीजेपी का एक, लोग कहते हैं बीजेपी का एक विंग है जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जी, हमेशा से वो बीजेपी के साथ रहा है, जी, हर जगह कार्यक्रम को लेके, सब जगह। जी, तो यहाँ भी ऐसे दिक्कतें आई कि लाठीचार्ज हुआ, सारी चीजें हुई। जी, तो अभी तो खैर मामला साइलेंट हो गया है, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन उसका उदाहरण हम ये देना चाहते हैं, क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो या फिर अन्य युवा हो जो छात्र हो, तो छात्रों के हित में बात करें, उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, वहाँ आप जो कह रहे हैं, वहाँ कुछ गलतियां कुलपति जी की थी, आदरणीय कुलपति जी की कुछ गलतियां थी। बहुत सारे गरीब हैं जो उतने पैसे नहीं दे पाएंगे पढ़ने के लिए। बहुत ऐसे होनहार बच्चे हैं जो आए दिन मेहनत करते हैं, उनका नहीं होता है, किसी कोटे से दूसरे का हो जाता है, तो मेरिट लिस्ट से होना है तो उसके हिसाब से कराते, वो फी नहीं बढ़ाते, सेमेस्टर वाइज उन्होंने किया। ये तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई अपना ये नहीं है। और बच्चों के लिए सरकार भी लगी है बेहतर से बेहतर ही करने के लिए कि मदद हो उन लोगों का। अब बच्चे भी पढ़ने में बहुत योगदान दे रहे हैं अपना। चलिए, अब आखिरी सवाल ये कि आपका बॉर्डर क्षेत्र है बिहार का जी, सुनने में आता है अक्सर वहाँ पे शराब की तस्करी का मामला आता है, वहाँ से आपके बॉर्डर के, आपके क्षेत्र में इधर से उधर का। तो ऐसे में क्या लग रहा है, नशा से वहाँ दूर करने के लिए क्या कोई ठोस कदम ऐसा हो जहाँ पे अक्सर देखा जाता है बॉर्डर पे ज्यादा ये सब दिक्कतें हो रही है? नहीं तो आप वहाँ पे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कुछ गलत नहीं है। थोड़ा बहुत पिछले सरकारों में होते थे, अभी नहीं है। वहाँ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा युवाओं को, एक तरह से देखा जाए तो बिहार के युवाओं को रोजगार देने का काम उन्होंने किया है, शराब बंद करके। अच्छा, बिहार के जितने युवा हैं यूपी से लेके दारू लेके जाते हैं। अच्छा, मतलब इस तरह का रोजगार की वो दारू इधर से ले जाते हैं उधर? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे तमाम लड़के इस मामले को लेके अपराधी हो गए। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी युवाओं को नौकरी नहीं देते हैं, जेल भेजने का काम करते हैं। अगर आप चालू नहीं बंद किए होते तो आज का ये दिन नहीं होता। मैं भी हालांकि नशे के खिलाफ रहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आखिरी हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे लोग आपको देख रहे हैं, आप उतना दूर से चल के आए हैं गोरखपुर में, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? मैं सभी युवाओं से एक विशेष आग्रह करना चाहूंगा, संदेश कोई नहीं दे रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग ये प्रयास करिए कि आपको कोई यूज न कर पाए। ये विशेष आपका प्रयास होना चाहिए कि आपको कोई मिसयूज ना करे, ना ही आपको यूज करे। जिंदगी में एक उद्देश्य ये जरूर होना चाहिए, मैं एमपी एमएलए बनूं कि ना बनूं, सांसद विधायक बनूंगा कि नहीं बनूंगा, क्या करूंगा, ये अलग का विषय है। आप अपना मेहनत करिए, जनता आप लोगों को रिजल्ट देगी, और सबसे मिल के रहिए, सेवा करना जी, लोगों के बीच में रहना। चलिए अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ऐसे लोग युवाओं को तलाशता हूँ, खोजता हूँ कि जो है समाज के नीचे तबके के लोगों के बीच में रहता है और मदद करता है। गरीबों की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है कि कम से कम 10 रुपया अगर कमा रहे तो 2 रुपया जो है गरीबों के बीच में लगाइए। जैसे हम लोग भी है, समाज की सेवा करते ही हैं, और समाज की सेवा में आप करते हैं तो आप भी देखते होंगे कि कई तरीके से दिक्कतें भी आती हैं,
आप ही के लोग, आप ही के कई जगह पे आती है कि लोग आप ये जी। क्या कर रहे हो, कई लोग हाँ, बोलते हैं, हमको जी। ही बोलते हैं लोग, अगर गरीबों की आवाज उठाइए तो लोगों को लगता है कि आप मेरे विरोध में कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कहीं ना नहीं कहीं देखिए, हम्म, कहा गया ना कि सच बोलना अगर बगावत है तो समझ लो हम बागी हैं। बिल्कुल जो आज के बच्चे हैं, हाँ, जो आज के हम लोगों के जैसे युवा साथी, हम लोगों के भाई जो हैं, हम्म, लग्जरी फॉर्च्यूनर BMW देख के नेताओं के पीछे चलते हैं। मैं हम्म, उन लोगों से बारंबार कहूंगा कि भाई आप लोग यूज ना हो पाओ, हम्म, आप लोग अपना धरती बनाओ, अपना नींव मजबूत करो। आप स्वतः चंद्रशेखर जी जैसे आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो, मुख्यमंत्री बन सकते हो, सांसद बन सकते हो, विधायक बन सकते हो। प्रमुख जिला पंचायत कोई पद किसी के घर से नहीं आता है, ये यहीं के जनता द्वारा दिया गया जी, जी, पद होता है। और आप लोग जनता के बीच में रहिए और सभी गरीबों का, मुझे लगता है कि बहुत आपको फील्ड वर्क नहीं करना है, प्रत्येक लोग अपने गांव का केवल मदद करें। बिल्कुल सीडीओ से लड़ जाएं, डीएम से लड़ जाएं, जिस भी अधिकारी से अगर लड़ना है, काम नहीं कर रहा है वाजिब तरीके तो से उसके खिलाफ चलिए, जी। देखिए उसका मदद करिए, ये होना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि दर्शकों, जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भी इसी तरीके से, जैसे आज अमित पवार जी उतना दूर से चलकर हमारे गोरखपुर आए और हमसे मुलाकात हुआ और आपके सामने साक्षात्कार भी हुआ, तो हम चाहेंगे कि आप भी अब समाज की सेवा में आइए और हमारे साथ यहाँ पे हमारे स्टूडियो में बैठिए और आपका भी साक्षात्कार होगा। नमस्कार। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPN गीडा गोरखपुर